वेलकम स्टूडेंट्स, करते हैं प्रोनाउंसिएशन। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है WOMAN। लोग इसे बोल देते हैं वुमैन। जी गलत, ये है वुमन। NAN किसी शब्द के पीछे आ जाए तो अक्सर हम उसे मैन नहीं कहते, हम कहते हैं मन। लेकिन केवल आदमी को तो हम मैन ही कहते हैं। सो ये वुमैन बिल्कुल भी नहीं। क्या है ये? वुमन। देयर इज अ वुमन। चेयरमैन बोल देते हैं हम, जैसे कि चेयरमैन नहीं कहते। क्या बोल देते हैं हम? चेयरमैन। उसी प्रकार NAN यहां भी आया है लास्ट में, तो हम क्या कहेंगे? वुमन। नंबर 2, इसी का प्लूरल। इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट है। पहले में हमने कहा था वू, लेकिन यहां भी स्पेलिंग वही है WO, लेकिन यहां पर हम इसे कहेंगे वी। इसी प्रकार कहेंगे वी। और यहां MEN को हम मैन नहीं कहेंगे, मिन। ध्यान से सुन लीजिए, वी मिन। विमेन बोलकर बताएं क्या है ये? विमेन। विमेन, ना के वुमेन। तो एक बार फिर, ये क्या है? वुमन और ये है विमेन। चलते आगे। नेक्स्ट वर्ड इज THAMES। जी लंदन में बड़ा फेमस रिवर है ये, और हमारे लोग बोल देते हैं थेम्स। ओह, थेम्स नहीं है ये है थेम्स। यस, इट्स नॉट थेम्स, ये है थेम्स। इंग्लिश ग्रामर में एक रूल है, आप याद रखिए। प्रॉपर नाउन में अगर TH के बाद कोई वाउल आ जाए, जैसे कि A इज अ वाउल, तो हम उसे थ नहीं बोलते, हम कहते हैं ट से स्टार्ट करते हैं, इट्स थेम्स। और इसी प्रकार THOMAS किसी का नाम होता है, हम उसे थॉमस बोल देते हैं, लेकिन ये है थॉमस, ना के थॉमस, क्योंकि TH के बाद यहां भी क्या है? वाउल है। O इज अ वाउल यहां पर, तो हम क्या कहेंगे? थॉमस। तो ये है थेम्स। हमने थेम्स रिवर देखा, और ये एक प्रॉपर नाउन है, थॉमस। एंड नेक्स्ट इज, ये देश का नाम है। हम बोलते हैं थाईलैंड। जी हिंदी में, पंजाबी में बिल्कुल ठीक है, थाईलैंड। बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, अगर इंग्लिश की बात करें तो TH के बाद यहां वाउल है, प्रॉपर नाउन है ये, और हम इसे थाईलैंड नहीं कहेंगे, ये है थाईलैंड। थाईलैंड। ओके, सो नॉट थाईलैंड, थाईलैंड। तो आओ एक बार करें हम रिपीट। तो ये क्या है? वुमन, इट्स वुमन। ये है वी मिन, ये है विमेन। एंड दिस इज थेम्स, दिस वन थॉमस, एंड दिस वन थाईलैंड। चलते हैं स्टूडेंट स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस की तरफ। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मेरी कार खराब हो गई थी। याद रखें, जब कोई मशीनरी, कोई कार, कोई ट्रेन, कुछ भी चलते चलते खराब हो जाए तो उसे हम ब्रेक डाउन कहते हैं। वैसे ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, टूटना भी होता है, लेकिन अगर ब्रेक के साथ लग जाए डाउन, याद रखें ब्रेक डाउन का मतलब होता है खराब हो जाना किसी मशीनरी का। मेरी कार खराब हो गई थी, तो हम इसे कह देंगे, नोट कर ले स्टूडेंट्स, माई कार, नोट कर ले, माई कार हैड, हो गई थी, पास्ट परफेक्ट, माई कार हैड के बाद हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म। तो ब्रेक डाउन की थर्ड फॉर्म क्या आ गई? ब्रोकन डाउन। माई कार हैड ब्रोकन डाउन। माई कार हैड ब्रोकन डाउन मीन्स मेरी कार खराब हो गई थी। और अलग से भी मैं लिख देता हूं, ब्रेक डाउन है, इसका मतलब होता है खराब हो जाना। खराब हो जाने की इंग्लिश बताएं क्या है? ब्रेक डाउन। माई कार हैड ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट है, वह एक चालाक लड़का है। लड़के की इंग्लिश बिल्कुल हमें आती है, बॉय, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में ये कहने की बजाय ही इज अ क्लेवर बॉय, आप क्या कह सकते हैं? देखें ध्यान से, आप कह सकते हैं ही इज अ क्लेवर। ये तो बिल्कुल ठीक है, हम बॉय तो कह सकते हैं, लेकिन
स्पोकन इंग्लिश में आप यहां पर एक तो कह सकते हैं लेडी, यस लेडी, लेडी मीन्स लड़का होता है, या आप लैड कह सकते हैं, ही इज अ क्लेवर लैड। और आप गाय कह सकते हैं, ये तो अक्सर आता ही है, लेकिन सीखने वाले ये दो शब्द हैं लेडी और लैड। हम अक्सर बोल देते हैं ओ ही इज अ क्लेवर लेडी, ही इज अ क्लेवर लेडी मीन्स वह एक चालाक लड़का है। तो बताएं मुझे लड़के के लिए तीन वर्ड्स कौन से सीखे हमने, लेडी, लैड और गाय। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वह दिन रात काम करता है। देखो दिन रात की इंग्लिश हम सभी को आती है डे एंड नाइट, बट अच्छी स्पोकन इंग्लिश के लिए दिन रात की इंग्लिश आप यूज कर सकते हैं राउंड द क्लॉक। जी हां, राउंड द क्लॉक का मतलब होता है दिन रात। आओ बनाए सेंटेंस, वह दिन रात काम करता है, तो हम कहेंगे ही वर्क्स, वह काम करता है। डे एंड नाइट तो हम कह सकते हैं, उसकी बजाय हम क्या कहेंगे, ही वर्क्स राउंड द क्लॉक। तो स्टूडेंट्स इसे दिमाग में बैठा लें, राउंड द क्लॉक मीन्स दिन रात, दिन रात, राउंड द क्लॉक दिन रात। हम अक्सर बोलते हैं वह दिन रात पढ़ रहा है, और ही इज स्टडिंग राउंड द क्लॉक, ही इज वर्किंग हार्ड राउंड द क्लॉक। राउंड द क्लॉक मीन्स दिन रात। नेक्स्ट इज, मुझे इसके बारे बिल्कुल भी नहीं पता यार, मुझे इसके बारे बिल्कुल भी नहीं पता है। देखो हम अक्सर बोल देते हैं आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, बिल्कुल ठीक है। पर स्पोकन इंग्लिश में मैं आपको एक एक्सप्रेशन बता रहा हूं, काम आएगा आपके, लिख लीजिए। मुझे इसके बारे बिल्कुल भी नहीं पता, तो आप कह सकते हैं, एक तो लिख लीजिए आई डोंट हैव, यहां से शुरुआत करेंगे, आई डोंट हैव इवन, आई डोंट हैव इवन द foggiest idea about it. I don't have even the foggiest idea about it. अब यहां हम सीखेंगे, ये शब्द है हमारा आज का मेन। देखो फॉग का मतलब हम सब समझते हैं, कोहरा, धुंध होता है, फॉग, फॉग मीन्स कोहरा बोल देते हैं। फॉगी क्या होता है, FOGGY, फॉगी मीन्स कोई धुंधली चीज, जैसे फॉगी रोड, धुंधली सड़क, फॉगी मीन्स धुंधली। तो यहां से बनाए, आई डोंट हैव इवन द फॉगिएस्ट आइडिया अबाउट इट, मुझे इसके बारे यार फॉगिएस्ट आइडिया भी नहीं है, मीन्स कुछ भी नहीं पता, धुंधले से धुंधला आइडिया भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी नहीं पता। सो आज के बाद अगर आपने कहना हो यार मुझे इसके बारे बिल्कुल भी नहीं पता, तो हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, आई डोंट हैव द फॉगिएस्ट, आई डोंट हैव इवन द फॉगिएस्ट आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट सेंटेंसेस, वह सोचता है कि शराब पीना एक मर्दों वाली बात है, एक मर्दानगी वाली बात है। इससे जब हमने स्पोकन इंग्लिश में कहना हो, तो बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से लोग मैंने देखा अटक जाते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या आएगी, ये मर्दों वाली बात है, ये मर्दानगी वाली बात है। आओ सीखें। पहले तो हम, अगर हमने कहना वह सोचता है, इसकी इंग्लिश तो हम बना ही लेंगे, ही थिंक्स दैट। क्या कहेंगे, ही थिंक्स दैट। आगे देखिए कि शराब पीना एक मर्दों वाली बात है, मर्दानगी वाली बात है। ही थिंक्स दैट इट्स, ही थिंक्स दैट इट्स माचो, MACHO, माचो का मतलब होता है मर्दों वाली बात, मर्दानगी वाली बात। He thinks that it's macho to drink liquor. Liquor means शराब। So बन गया, macho means मर्दानगी वाली बात। हम अक्सर यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने किसी से पूछा यार तुमने उससे थप्पड़ क्यों लगाया अपनी पत्नी को, Why did you slap her? तो उसने कहा पत्नी को थप्पड़ लगाना मर्दों वाली बात है, कितनी गलत सोचा उसकी। तो उसने कहा oh it's macho to slap the wife, wrong, गलत सोच है। तो हमने आज सीखा macho means मर्दानगी वाली बात या मर्दों वाली बात। अगला सेंटेंस है स्टूडेंट्स, मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। हम अक्सर बोल देते हैं यार मैं तो मजाक कर रहा हूं। देखो एक तो इंग्लिश हम बोल देते हैं आई एम जस्ट जोकिंग,
लेकिन आई एम जस्ट जोकिंग कहने की बजाय आप कह सकते हैं, नोट कर लीजिए, आई एम जस्ट क्या आएगा जोकिंग की बजाय? जी हां, किडिंग। आई एम जस्ट किडिंग यार। जस्ट किडिंग का मतलब होता है बस मजाक कर रहा हूं। आप बोल देते हैं आई एम जस्ट किडिंग यार। जस्ट किडिंग मींस मजाक कर रहे हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस है, यार उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। जब कमी शब्द को हमने इंग्लिश में कहना हो, एक तो हम बोलते हैं लैक ऑफ, समय की कमी, लैक ऑफ टाइम। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में आप लैक ऑफ टाइम की बजाय बोल सकते हैं डर्थ ऑफ टाइम। आओ बनाए सेंटेंस। यार उसके पास समय की कमी नहीं है, तो हम कहेंगे ही हैज नो डर्थ ऑफ टाइम। तो इसे नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, डर्थ ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ। डर्थ ऑफ का मतलब क्या है यहां पर? लैक ऑफ। लैक के स्पेलिंग LACK। तो आज हमने क्या सीखा? समय की कमी को हमने लैक ऑफ टाइम कहने की बजाय हम क्या कह सकते हैं? डर्थ ऑफ टाइम। ही हैज नो डर्थ ऑफ टाइम। उसके पास समय की कोई कमी नहीं है। यार मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है। Oh, I have no dearth of time. I don't have any dearth of time. He has no dearth of time. चलते हैं स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हमने स्पोकन इंग्लिश में कहना हो, वह प्रधानमंत्री से मिलने के उद्देश्य से दिल्ली गया था, के उद्देश्य से, या हम कह देते हैं के इरादे से, या हम बोल देते हैं के लिए, लगभग एक ही बात है। तो इसकी इंग्लिश बनाना तो टफ नहीं है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज यहां सिखाने जा रहा हूं। तो देखिए, पहले हम इसे शुरुआत करते हैं। वह दिल्ली गया था, इसकी इंग्लिश बना लेते हैं, तो वो बन गई ही हैड गॉन टू दिल्ली। पास्ट परफेक्ट, ही हैड गॉन टू दिल्ली। सो के लिए, के इरादे से, के उद्देश्य से, काफी इंग्लिश हम बना सकते हैं, इसकी काफी तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन आसान से स्टार्ट करते हैं। देखो, एक तो हम इसे बोल सकते हैं टू से। टू का मतलब हम उद्देश्य, इरादा के लिए हम यूज करते हैं। ही हैड गॉन टू दिल्ली टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। ही हैड गॉन टू दिल्ली टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। टू बिल्कुल क्लियर है। जो पहला टू है ये डायरेक्शन बता रहा है, टू दिल्ली, दिल्ली की तरफ। ये टू क्या दर्शा रहा है? ये टू दर्शा रहा है उद्देश्य को। पर मेरी मेन चीज आ गया स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक है, ही हैड गॉन टू दिल्ली टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। आप यहां टू की बजाय फॉर लिख सकते हैं, लेकिन फॉर के बाद हम हमेशा आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बन गया फॉर मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब आने जा रही है हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, टू या फॉर लिखने की बजाय जब आपने स्पोकन इंग्लिश में कहना हो किसी उद्देश्य के साथ, या किसके उद्देश्य से, के इरादे से, के लिए, तो आप विद अ व्यू टू नाम की ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है? एक तो कई लोग इसे बोल देते हैं स्पेशलिटी। स्पेशलिटी नहीं, स्पेशलिटी होता है इसका उच्चारण, स्पेशलिटी। आप यूज कर सकते हैं विद अ व्यू टू। अब इसकी स्पेशलिटी ये है स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश की एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। वैसे तो आपने सीखा है टू के बाद क्या लगता है, क्या लगती है टू के बाद? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन ये ऐसी स्ट्रक्चर है इंग्लिश की विद अ व्यू टू, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो हम कहेंगे विद अ व्यू टू मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर। विद अ व्यू टू मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर। और यही कंपेटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो आपको काफी से सेंटेंसेस दे देंगे और पूछेंगे इनमें से क्या गलत है, क्या सही है।
और बहुत से स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि विद अ व्यू टू के बाद अगर मीटिंग आ जाए तो ये गलत है, क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन विद अ व्यू टू नाम की ये एक स्ट्रक्चर है जिसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करते। हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा आपकी स्पोकन इंग्लिश में। सो एक बार सेंटेंस बोलकर बताएं। एंड दिस वाज माय टारगेट। क्या था? ही हैड गॉन टू दिल्ली विद अ व्यू टू मीटिंग द प्राइम मिनिस्टर। करते हैं प्रैक्टिस। हम छुट्टियां बिताने के इरादे से सिंगापुर गए थे, तो हम क्या कहेंगे? वी हैड टेंस कोई भी हो सकता है। वी हैड गॉन टू सिंगापुर। वी हैड गॉन टू सिंगापुर किस चीज के लिए? किस चीज के इरादे से? किस चीज के उद्देश्य से? तो उसे हम कहेंगे विद अ व्यू टू। लेकिन यहां हमने याद रखना है स्टूडेंट्स, विद अ व्यू टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। विद अ व्यू टू स्पेंड नहीं कहेंगे, बस ये मेन चीज है। विद अ व्यू टू स्पेंडिंग हॉलीडेज। और याद रखना है हॉलीडेज को स्पोकन इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं? हॉल्स। तो बोलकर बताएं सेंटेंस। वी हैड गॉन टू सिंगापुर विद अ व्यू टू स्पेंडिंग हॉल्स। नेक्स्ट वन इज, वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कनाडा जाएगा। फ्यूचर जाएगा, he'll go। तो आओ लिखें। तो ये बन गया he'll go to Canada। किस चीज के लिए? एक तो हम टू लिख सकते हैं, फॉर लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं with a view to। लेकिन with a view to के साथ ING, with a view to getting higher education। with a view to getting higher education। तो सेंटेंस बोलकर बताएं। He'll go to Canada with a view to getting higher education। Next one is, वे खून दान करने के इरादे से अस्पताल गए थे। पास्ट परफेक्ट। तो हम लिखेंगे they had gone to the hospital। अगर हम किसी खास अस्पताल की बात करें तो the hospital बोल देंगे। they had gone to the hospital with a view to के बाद क्या लिखेंगे हम? ING, with a view to donating blood। अच्छा, एक चीज और, ये जो with a view to है, ये जरूरी नहीं कि लास्ट में आएगा, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है। आप ये भी कह सकते थे with a view to donating blood they had gone to the hospital। so with a view to के बाद ING। and the last one is, मेरी मदद करने के इरादे से वह ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है। तो हम कहेंगे he has come back from Australia। he has come back from Australia किसके लिए? मेरी मदद करने के इरादे से, मतलब मेरी मदद करने के उद्देश्य से, मेरी मदद करने के लिए। तो हम कहेंगे with a view to। अब मैं अगर ये लिख दूं, क्या ये ठीक है? with a view to help me, क्या ये ठीक है? नहीं। क्या आएगा? with a view to helping me। so आज के बाद आपने याद रखना है with a view to का मतलब है के इरादे से, के उद्देश्य से, या के लिए। और with a view to के बाद हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। and thank you very much।